हेलो स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस है। तो बेसिक क्लासेस ये सबसे पहला लेक्चर है मेरा, जो 10th 11th 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत काम आने वाला है। तो इसी से हमारी ऑर्गेनिक शुरू होती है। यहाँ जितनी भी मैं जो चीज़ समझाने वाला हूँ यह आपको IUPAC नामकरण करते वक्त बहुत काम आने वाली है। तो आप इसे बढ़िया सीखें और इसे प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। आप जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको केमिस्ट्री अच्छी आएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आप सब तैयार हो जाइए। देखो, यहाँ पर जो पहला कार्बन है इसका मतलब होता है कि हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें एक कार्बन, उसको हम मेथ बोलेंगे। दूसरे को एथ, तीसरे को प्रो, चौथे को बीट, पाँचवें को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। इस तरह से यहाँ पर जो कार्बन नंबर लिखे हुए हैं आपको अच्छे से याद करना होगा। इसी का काम बार बार पढ़ने वाला है। जैसा अगर हम कोई कार्बन चेन बनाएंगे जिसमें 4 कार्बन है तो आपको वहाँ पर ब्यूट नाम याद आने को होना। अगर मान लो मैंने कोई कार्बन चेन बनाया जिसमें 6 कार्बन है, आपको हेक्स नाम याद आने को होना। अगर मान लो मैंने कोई कार्बन चेन बनाया जिसमें 8 का, वहाँ पर आपको ऑक्ट याद आने को होना। तो जब भी हम कार्बन की चेन बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, उस समय इन नंबर को बहुत काम पड़ने वाला है। और यही नंबर जो यहाँ कार्बन के 1 2 3 4 नंबर है, इसी के हिसाब से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे जो हमको IUPAC में बहुत काम आने वाला है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टाइप होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली हाइड्रोजन और कार्बन। तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो एल्केन का और एक नाम क्या है? पैराफिन भी है। इसका और एक नाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। उसी प्रकार एल्कीन का दूसरा नाम ओल्फिन भी है और इसका नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। उसी प्रकार तीसरा जो कंपाउंड है उसका नाम एल्काइन है, जिसका दूसरा नाम एसिटिलीन्स, इसका एक नाम होता है सुपर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो इस तरह से जो नाम यहाँ यूज़ हो रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब कभी ना कभी आपको केमिकल रिएक्शन में आने वाले हैं। तो आप याद रखिए, अगर सिंगल कार्बन है तो उसका नाम एल्किन भी है, पैराफिन भी है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। एल्केन में क्या होगा? 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। एल्किन में क्या होगा? 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में क्या होगा? 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरह से। और जो एल्केन है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3। एल्किन में sp2 और एल्काइन में sp। इस तरह से। और जो इसका जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CN2H-2 होता है और एल्किन का CN2n होता है। तो आपको ये तीनों फार्मूले भी याद करना पड़ेगा जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से पूछे जाते हैं। अगर आपको एल्किन एल्काइन में डिफरेंस लिखने के लिए है तो आपको एक डिफरेंस यहाँ मिल चुका है, एक डिफरेंस यहाँ, एक डिफरेंस यहाँ, एक डिफरेंस यहाँ। मतलब इसको देखते हुए आप 2-3 डिफरेंस आराम से बता सकते हो एल्केन और एल्काइन के बारे में। तो हम शुरू करने वाले सबसे पहले हमारा एल्केन हम जब शुरू करेंगे तो मैं आपको इसमें 5 कार्बन तक समझाऊंगा। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पहले एल्केन के बारे में। एल्केन इसमें क्या होगा आप देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है। अब हम रखते हैं n, मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर मैं n की वैल्यू कितनी रखूँ? 1 रखूँ, n = 1 रखूँ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? C1
H2 इंटू 1 प्लस 2 बोले तो C1H4 मीन्स CH4। क्या बन गया अपना CH4। तो अब आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर एक कार्बन है तो मेथ होता है, मगर उसमें क्या आएगा, एल्केन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा अपना मेथेन। क्या हो जाएगा ये मेथेन। तो आप देखिए मेथेन में, जो मेथेन है उसमें 4 हाइड्रोजन है जिससे जुड़े हुए हैं, तो अपना बन गया मेथेन का फार्मूला। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको 2 और 4 जैसा लिखते हैं। जो 4 होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात बंध बनाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो आप बात ध्यान रखना कि जब भी कार्बन की बात आएगी उसकी 4 वैलेंस सेटिस्फाइड चाहिए, वो एल्केन हो या एल्किन हो या एल्काइन हो। अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर। अब हम लेते हैं n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 2 लेने पे क्या बन जाएगा फार्मूला, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर C2H6। ये बन गया अपना फार्मूला। इसको लिखने का तरीका, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। आप देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हुई कि नहीं, 1 2 3 4, ये वैलेंसी इस कार्बन की भी है और इस कार्बन की भी है, तो इसको काउंट दोनों तरफ करना पड़ेगा, 1 2 3 4। इस तरह हमारा बन गया फार्मूला। हम चाहे इसको लिख सकते हैं, पहले कार्बन से कितने जुड़े हुए, 3H CH3, दूसरे का जुड़े हुए 3H तो CH3। इस तरह ये हो गया फार्मूला हमारा किसका, इथ एन का। किसका हो गया, एथेन का। अब समझ में आ गया। तो आपको जो मैंने पढ़ाया था कुछ देर पहले कि एक कार्बन को मेथ बोलेंगे, 2 को एथ बोलेंगे, हमको उसमें जोड़ना क्या, केवल एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है केवल हमको उसमें एन। तो अब मेथ एन, एथ एन, अगला क्या होगा आप बताइए, अगला होगा प्रोपेन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। हम क्या ले लेंगे अब, हम ले लेंगे अब n बराबर 3। अगर आप 3 लेते हो तो यहाँ क्या बन जाएगा, C3H2 इंटू 3 प्लस 2 अर्थात C3 3 दूनी 6, 6 और 2 8, H8। ये बन गया अपना फार्मूला, जिसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। आखिर में क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि हमको पता है 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एन। तो अब देखिए इसका कैसे बनेंगे संरचना, फार्मूला, सूत्र या संरचना। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और एल्केन तो क्या आएगा इसके बीच में, डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल नहीं सिंगल आएगा, बन सिंगल बॉन्ड। अब कितने लेंस होती है कार्बन की, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। इस तरह आप देखो हर कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं एन, 3 कार्बन होते बोलते हैं प्रोप, तो प्रोप एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इस तरह हम चौथा भी कर सकते हैं। अब क्या ले लो आप, CN4 ले लो। N4 लेने पर फार्मूला क्या बन जाएगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2
अब इसको सॉल्व करने पर हमको जो फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, C4H10। अब बनाएंगे इसका हम संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर फार्मूला। कितने कार्बन लेना है, 4, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी करना है हमको, सेटिस्फाइड करना है। कितनी की वैलेंसी होती है कार्बन की, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। ये हो गया अपने कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से भी। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 3H तो CH3। इससे कितने जुड़े हुए हैं, 2H तो CH2। इससे भी 2H तो ये भी CH2। उससे कितने H, 3H तो ये CH3। और इसका नाम क्या होगा, 4 है तो ब्यूट, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N तो ब्यूट N। ठीक है, इस तरह हमने 4 का कर लिए। अब आप चाहो तो N बराबर 5 रख के देख लेना, तो उसका आंसर कितना आने वाला है, C5H12। इसी तरह मैं यहाँ 5वां भी कर देता हूँ। आप देखिए इसमें कितने कार्बन लेंगे हम, 5 कार्बन लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और हर कार्बन के बीच क्या चाहिए, सिंगल बॉन्ड चाहिए। अब क्या करो, वैलेंसी कर दो सेटिस्फाइड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। यहाँ 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब 12 हाइड्रोजन होने के बाद इसको हम और कैसा लिख सकते हो भी देख लीजिए आप। पहले क्या लगा हुआ है, CH3, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3। इस तरह क्या बन गया अपना है फार्मूला। ये जो फार्मूला बना है ये भी फार्मूला पेंटेन का है, ये भी फार्मूला पेंटेन का है, ये भी फार्मूला पेंटेन का है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेन। पेन मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, और N मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। तो क्या बन गया ये, पेंटेन। अब कुछ देर पहले आपने देखे होंगे, मैं बताया था कि एल्केन में क्या होता है, जो हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। sp3 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। मतलब क्या हो गया ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसका उतना ही उसकी वैल्यू आती है। S1 P3 3 और 1 4, इस पर क्या हो गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसमें हर कार्बन कौन सी स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ देखिए अब, यहाँ चेक कर लो, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4। 4 मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 हो तो S होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 हो तो sp होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हो तो sp3 होता है। तो ये क्या हो गया, sp3, ये हो गया sp2, और ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आगे भी आने वाला है। ठीक है, इस तरह हमने क्या पढ़ लिए, एल्केन का पढ़ लिए। आप चाहो तो इसी प्रकार हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का, नॉनेन का और डेकेन का कर सकते हो। तो आप लोग को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करके देखना। अब अगला क्या बचा था हमारा, n बराबर 6 बचा था। उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, C6H14। फिर क्या, n बराबर क्या बचा था, 7। तो क्या होगा उसका फार्मूला, C7H16। क्या था, 8 के लिए क्या आएगा, n बराबर 8, C8H18। कितना आएगा, 9, C9H20। फिर क्या आएगा, n बराबर 10, C10H22। इस तरह हम लोग इसको आसानी से यहाँ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग C6 का, C7 का, C8 का, C9 का और C10 का इस तरह से सॉल्व करके देखना। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। मैंने पहले बताया था कि आपको C1 को मेथ बोलते हैं, C2 को एच बोलते हैं, उसमें आप एन जोड़ना है कब, जब क्या हो, एल्केन हो। तो इस तरह हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है एल्केन को लेके। अब हम पढ़ेंगे एल्किन वाला। तो ये हो गया नाम एल्किन। एल्किन में क्या लगता है, EN लगता है। इसमें क्या होता है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, किसी भी दो कार्बन के बीच। अब N बराबर 1 रखिए तो क्या आएगा इसका आंसर, C2H2 इंटू 1। तो क्या आंसर आ गया अपने पास, सॉरी यहाँ पर क्या आना चाहिए था, C1 चाहिए था, N बराबर नहीं। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, CH2, साथ में क्या आएगा, सामने में डबल बॉन्ड। तो ये कौन हो गया अपने लिए, ये हो गया मेथ और साथ में इन शब्द, मेथ इन। ठीक है। अब ध्यान देना अगले बार से जो इम्पोर्टेंट है, अब वो आ रहा है N2। तो अब क्या हो जाएगा फार्मूला, C2H2 इंटू 2। तो क्या हो गया, C2H4। तो अब हमको इस फार्मूले को लिखते आना चाहिए। तो देखिए दो कार्बन है, हाँ है, इसके बीच कितने डबल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड। अब कितने वैलेंसी होगी, 2 3 4, H H H H, 4 वैलेंसी यहाँ भी कार्बन की होगी, 4 वैलेंसी यहाँ भी कार्बन की होगी। कैसे हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथीन। क्या नाम है इसका, एथीन, एथ और साथ में ENE। तो क्या हो गया, ये एथीन हो गया। इसका जो फेमस नाम है, जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं जनरली, वो इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है इसका, एथिलीन, जो एक कॉमन नेम है जो बार बार हमारे एग्जाम्पल में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। ये भी नाम याद रख लेना आप। ठीक है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, N बराबर 3 को सॉल्व करके देखते हैं। N बराबर 3, तो देखिए यहाँ क्या होगा, C3H2 इंटू 3। तो क्या बन गया फार्मूला, 3 दूनी 6, H6 हो गया। अब बताओ कितने कार्बन इसके अंदर, 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मगर ध्यान रखें किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड आ गया। अब कितने वैलेंसी होगी इसकी, 2 हो गई, 3 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3। हम चाहे इसको लिख सकते हैं अपने तरफ, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, चाहो तो आप क्या बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो इसमें वैलेंसी बराबर है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन को एक वैलेंसी काउंट करते हैं। तो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 और 4 वैलेंसी। इस तरह फार्मूला हो गया अपना किसका, प्रोप साथ में इन। तो क्या होगा, प्रोपिन। इसका कॉमन नेम प्रोपिलीन भी है। क्या नाम, इसका कॉमन नेम क्या है, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला किसका, N बराबर 4 के बारे में। N बराबर 4, तो क्या फार्मूला होगा, C4H2 इंटू 4, मतलब C4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। इस तरह से अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितने कार्बन है बेटा, 4, 1 2 3 4। मैं क्या बना लेता फार्मूला, और 1 2 3 4। अगर कोई डबल बॉन्ड यहाँ लगाता है और यहाँ लगाता है तो उसके नाम चेंज हो जाएंगे। मगर आप ध्यान रखना
इस कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड एक ही चाहिए। जो हम पढ़ के आ रहे हैं एल्किन पढ़ रहे हैं। एल्किन में क्या होता है, केवल एक ही डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में। हो गया, वैलेंस से बराबर कर दो, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 8। इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैं बता दूं अब इसका नाम क्या होगा और इन दोनों में अंतर क्या है फार्मूले में। तो यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग। तो हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ ये बताएंगे कि एल्किन का नामकरण जब भी करेंगे तो नंबरिंग कार्बन की वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो ये क्या हो गया अपने पास, कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट 1 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 1 इन ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन, इसको हम डायरेक्ट ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ब्यूटीन। मगर यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, अब यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ के केस में ऐसा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है 1 2 3 4 4 4 कैसे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4, 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H। इसको लिख सकते हम लोग अब इस तरह, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों फार्मूले एक ही है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। नंबरिंग चाहो तो इधर से करो या इधर से करो, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आना है। तो अब कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो 2 इन, तो क्या हो गया ब्यूट 2 इन। मतलब इसको हम ब्यूटीन नहीं लिख सकते, इसको हम ब्यूट 2 इन ही लिखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड ले लेते हो तो वहाँ पर आपको नाम लिखने में तकलीफ नहीं होगी। वहाँ आप डायरेक्ट ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन लिख सकते हैं। अगर तुमने डबल बॉन्ड कहीं और कार्बन पे लगाए एक को छोड़ के, तो फिर आपको उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी लिखना पड़ेगा। तो नाम समझ में आ गया। यहाँ पर इसलिए ब्यूट 1 इन आया क्योंकि यहाँ पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड था। आप चाहो तो ब्यूट 1 इन को ब्यूटीन भी लिख सकते हो, मगर यहाँ इसलिए ब्यूट 2 इन आया क्योंकि यहाँ दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड था। मगर आप यहाँ पर इसको ब्यूट इन नहीं लिख सकते, इसको आपको ब्यूट 2 इन ही लिखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कभी ऐसा सॉल्व करते हो तो ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड को देखिए कि आप कहाँ लगा रहे हो और उसको क्या नाम लिखने वाले हो। बाकी आप लोग कर लेना, किसका, पेंटीन का, हेक्सीन का, हेप्टीन का, ऑक्टीन का, नोनिन का और डेकिन का। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। जैसा यहाँ C5 H2 हो जाएगा, वो पेंटीन हो जाएगा। यहाँ C6 H12 वो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। C7 H14 वो हेप्टीन हो जाएगा। इस तरह आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बात आपको बताना है मुझे यहाँ पर कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो आप देखिए, बात हो रही है इस कार्बन जहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा है आपके पास इस कार्बन पे। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, 3 बॉन्ड तो क्या होगा sp2 है। इतना क्लियर। तो आप रखिए, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा, ठीक है। अब पढ़ते अपना लास्ट एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में देखिए आप लोग, LKYEN एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। फार्मूला क्या होता है इसका, CnH2n-2। अगर n बराबर 1 रखोगे
तो फार्मूला क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब क्या बचा यहाँ पर आखिरी में अपने पास, यहाँ बचा C1 और H यहाँ बचा नहीं है, H क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसके मीनिंग क्या हो जाएंगी कि इसके पास क्या है, केवल एक C है और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है। इसका नाम हम बोल सकते हैं मेथाइन। मगर अब ध्यान देना दूसरे पर, दूसरा कंपाउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इस तरह होगा, n बराबर क्या ले लो, 2 ले लो, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, मतलब C2H4 माइनस 2, बोले तो C2H2। इसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। कितने वाले से बची है, 1, तो CH। तो आप इस फार्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, इस फार्मूले को आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हो। इसमें कितने कार्बन है, 2 है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एथाइन। YNE, एथाइन। तो क्या लगता है वहाँ पर YNE लगता है एथाइन में, ठीक है। और मैं बता दूँ इसका फेमस नाम जो बार बार आता है हमको पढ़ते वक्त, वो है एसीटिलीन। अब देखिए यहाँ पर, अब देख लो कौन सा वाइब्रेशन होगा। यहाँ पर पता है आपको, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2 है, मतलब कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब आप ले सकते हो कौन सा, तीसरा, n बराबर 3 के लिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। n बराबर 3 मतलब C3, 3 दूनी 6 माइनस 2, तो क्या बचा, C3, 6 में से 2 गए, क्या बचा, 4 हाइड्रोजन बचे यहाँ पर। अब सॉल्व करने का तरीका, आप कुछ मत करो, सबसे पहले क्या ले लो, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। इसमें किसी कार्बन के बीच का लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, चाहे तो यहाँ लगाओ, चाहे तो यहाँ लगाओ, तो यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ मत लगाना। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, तो सेम फार्मूला बन गया ये। अब इसको लिखने का तरीका कैसा हो सकता है, आप देखिए यहाँ पर कितने H है, 3 H है और एक C है, तो CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, तो दोनों फार्मूले क्या है, सेम ही है। इसका नाम क्या होगा पता आपको, इसका नाम होगा YNE, प्रोपाइन। क्या हो गया ये, प्रोपाइन, प्रोपाइन। इस तरह से ये फार्मूला हो गया प्रोपाइन का। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, मतलब क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको इन सभी के अच्छे से नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग करते जाएंगे आगे भी। तो मैं लास्ट कर देता हूँ एक चौथा नंबर का, n बराबर 4, तो यहाँ पर क्या होगा, C4, 4 दूनी 8 माइनस 2, तो क्या बचा, C4, 8 में 2 गए, 6 हाइड्रोजन बची, ठीक है। अब आप देखिए इस पर करना क्या हमको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हो 4 कार्बन। मगर अगर आपने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो वहाँ पर उसका नाम होगा ब्यूटाइन, इसलिए आप यहाँ पर लगा सकते हो ट्रिपल बॉन्ड चाहो तो। अब कितने वैलेंसी बची यहाँ पर, कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4 यहाँ पूरी हो गई। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H और ये 6 H। इस तरह हमारा पूरा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी, क्या बेटा, CH3, CH2,
फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 है। तो ये क्या होगा? ब्यूट 1 आइन, ब्यूटाइन। इसको हम ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। आप आगे पेंटाइन कर लेना, हेक्साइन कर लेना, हेप्टाइन कर लेना, ऑक्टेन कर लेना और नोनाइन भी कर लेना और डेकाइन भी करके देख लेना और सब किस तरह से कार्बन की चैन भी बना लेना। तो जितना मैंने आज पढ़ाया हूँ उतना आप सब लोग अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब में लिख के रख लेना। अब आप ही देखिए, इतना पूरा पढ़ने के बाद हमने अभी तक जो पढ़े हैं, अब यहाँ अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड के रूप में लोगे तो मेथेन होगा, ये एथेन होगा, ये प्रोपेन होगा, ये ब्यूटेन होगा, ये पेंटेन होगा, ये हेक्सेन होगा, ये हेप्टेन होगा, ये ऑक्टेन होगा, ये नोनेन होगा और ये डेकेन होगा। सिंगल बॉन्ड के बारे में हो गया। एल्किन के बारे में, तो एल्किन में क्या होगा? मेथिन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन और डेकीन। और एल्काइन में क्या होगा? मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? ANE, काय में? सिंगल बॉन्ड में। डबल में क्या लगता है? ENE, काय में? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल में क्या लगता है? YNE, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये एन इन आइन है। इस तरह से आप लोग इसे बढ़िया सॉल्व कीजिए। आप सभी को ये टॉपिक बहुत सिंपल जाने वाला है। अब जो मेरा अगला लेक्चर आएगा वो एल्काइल ग्रुप के बारे में आने वाला है। वो भी ग्रुप बहुत काम आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त। तो ये आधा घंटे का वीडियो है, इसे बढ़िया आराम से देखिए और साथ साथ में इसके नोट बनाते चलिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।